अपनी पिछली कक्षाओं में आपने भाग करना सीखा है। विभाजन प्रक्रिया में जुड़े 4 पद भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल है। यद्यपि आप विभाजन प्रक्रिया से भली-भांति परिचित है, फिर भी इससे संबंधित और भी कई तथ्य आपके लिए दिलचस्प होंगे। इस वीडियो में आप विभाजन प्रक्रिया की सहायता से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। आइए हम एक परिदृश्य देखें जिसमें 19 चॉकलेट को 6 एक समान बक्से में पैक किया जाना है। प्रत्येक बॉक्स में समान संख्या में चॉकलेट होनी चाहिए। अब इन बक्सों को चॉकलेट से भरें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बक्से में 3 चॉकलेट है, लेकिन अभी भी एक यहाँ बची हुई है। यहाँ चॉकलेटों की संख्या 19 है, जिसे विभाजक शब्दावली में भाज्य कहा जाएगा। चूंकि यहाँ 6 बक्से हैं, जिनमें ये चॉकलेट वितरित की जानी है, 6 को भाजक कहा जाएगा। साथ ही प्रत्येक बॉक्स में 3 चॉकलेट है, 3 को भागफल कहा जाएगा। वितरण के बाद एक चॉकलेट बची है, जिसे शेषफल कहा जाएगा। आइए हम इस कथन को याद करें कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस कथन में परिदृश्य से प्राप्त मानों को प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है 19 is equal to 6 into 3 plus 1। इस कथन को आगे A is equal to B into Q plus R के रूप में लिखा जा सकता है, जहां A is equal to 19, B is equal to 6, Q is equal to 3 और R is equal to 1 है। आइए हम इस कथन को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जोड़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक A और B है, यहाँ अद्वितीय पूर्णांक Q और R विद्यमान है, जो A is equal to B into Q plus R को संतुष्ट करते हैं, जहाँ शेषफल 0 से ज्यादा या बराबर होना चाहिए और भाजक से कम होना चाहिए। ध्यान दें कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और कुछ नहीं बल्कि उस लंबी विभाजन प्रक्रिया का पुनर्कथन है, जिसका आप वर्षों से उपयोग कर रहे हैं। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रमेयिका विधि एक सिद्ध कथन है, जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यह प्रमेयिका स्पष्ट करता है कि भाज्य और भाजक की एक विशेष युग्म के लिए Q और R के मान, जिन्हें भागफल और शेषफल कहा जाता है, अद्वितीय है। इसे समझने के लिए आइए हम चॉकलेट के उदाहरण पर वापस जाएं। यहाँ 19 चॉकलेट और 6 बक्से के लिए भागफल और शेषफल के मान 3 और 1 निश्चित है, क्योंकि Q और R के विभिन्न मानों का उपयोग करके समीकरण को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। यह प्रमेयिका में बताए गए भागफल और शेषफल के मानों की अद्वितीयता को सिद्ध करता है। यदि 19 चॉकलेट की जगह 26 चॉकलेट हो तो स्थिति कुछ और होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रत्येक बॉक्स में चॉकलेट की संख्या 4 है और समीकरण 26 is equal to 6 into 4 plus 2 बन जाएगा। जैसे आप भाज्य A और भाजक B के मानों को बदलते हैं, आपको भागफल Q और शेषफल R के अद्वितीय मान प्राप्त होंगे। आइए समझते हैं कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम अच्छी तरह से परिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जो एक प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक प्रक्रिया देती है। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में महत्तम समापवर्तक के बारे में सीखा होगा।
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग दो दिए गए धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक की गणना के लिए किया जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। भाज्य और भाजक पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करें ताकि भागफल और शेषफल प्राप्त किया जा सके। यदि शेषफल 0 है तो भाज्य और भाजक का महत्तम समापवर्तक स्वयं भाजक ही होगा। यदि यह 0 नहीं है तो भाजक और शेषफल पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू करें। मूल रूप से हर बार शेषफल अगले चरण के लिए भाजक के रूप में कार्य करेगा और भाजक अगले चरण के लिए भाज्य के रूप में कार्य करेगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि शेषफल का मान 0 न हो जाए। एक बार जब शेषफल 0 हो जाता है तो उस चरण का भाजक दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक होगा। हम उपरोक्त एल्गोरिदम को वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़ेंगे। आधार के माप 24 गुणा 15 वाली एक आयताकार मिठाई ट्रे पर विचार करें, जहां 24 सेंटीमीटर ट्रे की लंबाई और 15 सेंटीमीटर ट्रे की चौड़ाई है। एक मिठाई विक्रेता इस ट्रे को समान आकार की वर्गाकार मिठाइयों से भरना चाहता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम ट्रे या मिठाई की ऊंचाई पर विचार नहीं कर रहे हैं। आधार पर फिट होने के लिए वह सबसे बड़ी वर्गाकार मिठाई बना सकता है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर होगी। ट्रे के आधार से 15 गुना 15 सेंटीमीटर वर्ग के एक भाग को ढकने के बाद उसके पास 9 गुना 15 सेंटीमीटर वर्ग का एक अप्रयुक्त भाग रह जाएगा। इस भाग में वह सबसे बड़ी वर्गाकार मिठाई 9 गुना 9 सेंटीमीटर वर्ग रख सकता है। इस भाग का उपयोग करने के बाद उसके पास 9 गुना 6 सेंटीमीटर वर्ग का अप्रयुक्त भाग रह जाएगा। यहाँ वह 6 गुना 6 सेंटीमीटर वर्ग की मिठाई रख सकता है। फिर भी 6 गुना 3 सेंटीमीटर वर्ग भाग अप्रयुक्त छोड़ दिया जाएगा। वह 3 गुना 3 सेंटीमीटर वर्ग की 2 मिठाइयों का उपयोग करके स्थान को भर सकता है। हम देखते हैं कि ट्रे का कोई भी हिस्सा अप्रयुक्त नहीं रह गया। पूरी ट्रे समान रूप से भरी जा सकती है यदि मिठाई विक्रेता 3 गुना 3 सेंटीमीटर वर्ग की मिठाइयाँ बनाएगा। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 3 और कुछ नहीं बल्कि 24 और 15 का महत्तम समापवर्तक है। इस उदाहरण में हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग किया है। हम महत्तम समापवर्तक को 2 पूर्णांकों के रैखिक संयोजन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए उसी उदाहरण पर विचार करें जिसकी हमने चर्चा की है। हमने देखा कि 24 और 15 का महत्तम समापवर्तक 24 और 15 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त करना है। इस समीकरण को देखें उदाहरण से 9 = 6 × 1 + 3। हम पाते हैं कि 3 = 9 - 6 × 1। समीकरण 15 = 9 × 1 + 6 का उपयोग करने पर 6 को इस समीकरण में बदला जा सकता है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। आइए 9 को प्रथम 2 पदों के लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में ले। समीकरण का उपयोग करके 9 को बदलना 24 = 15 × 1 + 9 हमें प्राप्त होता है 3 = 24 × 2 - 15 × 2 - 15 × 1। अब दूसरे और तीसरे पद के लिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में
15 लेते हैं। ऐसा करने में हमें समीकरण मिलेगा 3 is equal to 24 into 2 plus 15 into -3। इस समीकरण को आगे 3 is equal to 24 into x plus 15 into y के रूप में लिखा जा सकता है, जहां x 2 के बराबर है और y -3 के बराबर है। इसलिए हमने 3 को 24 और 15 के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त किया है। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों को महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। आइए अब हम 3 धनात्मक पूर्णांक 18, 24 और 75 पर विचार करें। इस स्थिति में पहले हम 18 और 24 के महत्तम समापवर्तक प्राप्त करेंगे। इसके लिए एल्गोरिदम लागू करेंगे। फिर हम चरण 1 में प्राप्त महत्तम समापवर्तक और 75 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। 18 और 24 के महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए चरणों की एक श्रृंखला को लागू करने से हम प्राप्त कर सकते हैं 24 इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 6। चूँकि r शून्य के बराबर नहीं है, हम यूक्लिड प्रमेयिका को एक बार और लागू करेंगे और हमें प्राप्त होगा 18 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0। क्योंकि हमें शेषफल के रूप में 0 प्राप्त होता है, इस स्थिति में महत्तम समापवर्तक 6 है। अब हम 75 और 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए एल्गोरिदम लागू करेंगे। इस स्थिति में महत्तम समापवर्तक 3 है। 18, 24 और 75 का महत्तम समापवर्तक 3 है। सारांश। आइए संक्षेप में बताएं कि हमने क्या सीखा। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b है, यहाँ अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है, जहाँ a इज इक्वल टू b इंटू q प्लस r को संतुष्ट करते हैं, जहाँ शेषफल 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। यह कुछ और नहीं बल्कि लंबी विभाजन प्रक्रिया का पुनर्कथन है। यह स्पष्ट करता है कि भाज्य और भाजक की एक विशेष युग्म के भागफल और शेषफल के मान अद्वितीय होते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग दिए गए 2 या 2 से अधिक धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक की गणना के लिए किया जाता है। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग करके महत्तम समापवर्तक को 2 पूर्णांकों के रैखिक संयोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुप्रयोगों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। ऐसे और भी कई रोचक तथ्य हैं जो विभाजन प्रमेयकों का उपयोग करके निकाले जा सकते हैं। आप यूक्लिड प्रमेयिका का उपयोग करके विषम धनात्मक पूर्णांकों और सम धनात्मक पूर्णांकों को निरूपित करना सीखेंगे। क्रमागत पूर्णांकों, उनके वर्गों और उनके किया जाएगा। गणित में अधिक रोचक अवधारणाओं के लिए हमारे साथ बने रहें।